आओ हमसे मिलकर चले डीलक्स टीवी के समाचार के संग। अब छेड़ेंगे भ्रष्टाचार, अन्याय, आतंक, अत्याचार के खिलाफ जंग। कर देंगे माफिया, अवैध कारोबार, प्रशासनिक लचर व्यवस्था को भंग। भर देंगे शहर विकास और जनता के उत्थान में इंद्रधनुषी रंग। आओ सब मिलकर चले सुधीर गुप्ता और डीलक्स समाचार के संग। युक्तियुक्तकरण के विरोध में शिक्षक संघ में अनिश्चितकालीन हड़ताल, तो एनएसयूआई ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। दरअसल छत्तीसगढ़ विद्यालय शिक्षक कर्मचारी संघ और एनएसयूआई ने युक्तियुक्तकरण का तीव्र विरोध किया है। साथ ही संघ ने नई शिक्षा नीति 2020 का स्मरण कराते हुए प्रत्येक कक्ष के लिए एक शिक्षक दिए जाने की मांग की है। संघ की ओर से मंगलवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की बात कही जा रही है, तो वहीं एनएसयूआई ने भी उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बताया गया कि सरकार की एक ओर शिक्षा गुणवत्ता की बात करती है तो विषयवार नियुक्ति लेती है, वहीं दूसरी ओर प्राथमिक स्तर में कक्षा व विषय न देखकर माध्यमिक स्तर में विषयवार के बजाय दर्ज के मान से शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया अपनाने का प्रयत्न करने का प्रयास कर रही है, जिनके विरोध में शिक्षक संघ और एनएसयूआई कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी के साथ घोर विरोध जताया है। आज हमारे यहाँ सभी साथी लोग शिक्षक साझा मंच के माध्यम से यहाँ युक्तियुक्तिकरण जो स्कूल साला का मर्ज और शिक्षकों की जो युक्तियुक्तिकरण हो रहा है उसके विरोध में यहाँ हम सभी उपस्थित हुए हैं, जिसमें बहुत सारी जो त्रुटियां हैं वो नजर आ रही है। शिक्षकों की जो युक्तियुक्तिकरण में शिक्षकों के आला अधिकारी जो यहाँ बैठे हुए हैं उनकी त्रुटियां इस आदेश पे नजर आ रही है और शिक्षा काउंसलिंग को कल रखा गया है, कल की डेट में, जिसमें किसी से दावा आपत्ति भी नहीं लिया गया है और किसी से अतिशेष की जो सूची है उसको ओपन भी नहीं किया गया है, जिससे शिक्षक पूरे आक्रोशित हैं और ऐसे अधिकारी जो शिक्षकों की युक्तियुक्तिकरण में लिप्त हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो अतिशेष की सूची को निकालने से पहले ये भी आप संज्ञान में नहीं लिए हैं कि कौन अतिशेष की सूची में आता है। हम आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आए हैं और ऐसे आला अधिकारियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखेंगे प्रदेश में विष्णुदेव साय जी का एक फरमान जारी होता है कि 10,400 स्कूलें बंद की जा रही है, मर्ज की जा रही है, जिससे सीधे तौर पे 35,000 शिक्षकों के पद खत्म होने के कगार पे है। इन्होंने मोदी की गारंटी में वादा किया था, जब गवर्नमेंट इनका नहीं था तो वादा किया था कि 57,000 जो रिक्त पद है उसमें हम भर्ती करेंगे, लेकिन जैसे ही इन गवर्नमेंट में आते हैं अपना हाव भाव बदल करके अपना वादा खिलाफ करके 10,000 स्कूलों को बंद करते हैं, जिससे 35,000 स्कूलों में शिक्षक भर्ती भंग होने वाला है। इससे होगा ये कि हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन, उसको काफी तकलीफ होने वाला है। जो युवा पढ़ाई करते हैं, खास लेके BEd DEd करते हैं या शिक्षक बनने के जो सपना देखते हैं, ये सपना साकार होने की स्थिति अब दिखती नहीं है। इसके विरोध में अपोजिट साइड आप बात करेंगे तो ये 67 नए भट्टी खोलने का बात करते हैं। आत्मानंद स्कूल एक टाइम में देश में एक ध्रुव तारा की तरह चमक रहा था, लेकिन अभी देखेंगे कि वहाँ बिजली बिल भी पटाने के लिए आवश्यक फंड जो होता है वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। CG सेट का जो परीक्षा होता है उसको रिजल्ट को विलम्ब कर रहे हैं। तो इसके विरोध में एनएसयूआई आज शांतिपूर्ण तरीके से कलेक्टर के पास अपनी बात को रखने आए हुए थे और हमारा मांग सिर्फ ये है कि ये जो स्कूलें बंद कर रहे हैं, स्कूलों को बंद न किया जाए। हमारे युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, स्कूलों को बंद न करते हुए, जो शिक्षकों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्कूल बंद न किया जाए और इस पर पुनः विचार किया जाए। अब शासन से वो आया हुआ है, युक्तियुक्तकरण करना है। आज इन्होंने आवेदन दिया है जिसमें उनका कहना है कि जो नियम है उसमें कुछ विसंगतियां हैं, तो उन विसंगतियों को दूर करके प्रोसेस को किया जाए। और उनका कहना था कि रायपुर में भी जो युक्तियुक्तकरण का जो टाइम उन्होंने दिया, जो डेट है उसमें उन्होंने चेंज किया है, तो यहाँ पे भी उसको पोस्टपोन किया जाए, ऐसी उनकी मांग थी। उनके आवेदन को हमने DO को दिया है, वो परीक्षण करेंगे कि उनका जो कहना है वो कहाँ किस हद तक सही है और उसमें क्या संभावनाएं हैं। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।